हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग डिफरेंटिएशन पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग डिफरेंटिएशन की एक्सरसाइज 7.4 के पहले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। अगर टाइम रहेगा तो पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सब लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी रूपांतरण पढ़ेंगे कि कुछ व्यंजक हमारे दिए जाएंगे और उनको किस जो है त्रिकोणमितीय फलन में तोड़ करके लिखना है। ऐसी क्या वैल्यू एक्स की डाली जाए, एक्स हमारा यहाँ व्यंजक है ना, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डाली जाए कि ये पूरा रूट हट जाए और वो वैल्यू त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है a माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, तो इसमें दो वैल्यू हम डाल सकते हैं। एक्स की जगह पर हम डाल सकते हैं पहला जो आगे लिखा होगा, अगर आगे कुछ नहीं तो 1, और आगे अगर a है तो a साइन थीटा डाल दो या फिर a कॉस थीटा डाल दो भाई, क्योंकि ये सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर ए बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट के बाहर कॉस बच जाएगा। सेम इसमें इस वाले जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें ए टैन थीटा डालना है आपको। ए टैन थीटा हो गया, ए कॉट थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते नहीं है तो हम कामा लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा सूत्र जिसमें त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा हो उसका स्क्वायर और 1 बाद में आ रहा हो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होते ना। तो इस केस में एक्स की वैल्यू आपको ए सेक थीटा माननी। ए क्यों मानना हमने बता दिया, या फिर ए कॉसेक थीटा मान लो, क्योंकि ये वैल्यू डालेंगे तो ये पूरे के पूरे रूट की वैल्यू पता चल जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में कभी भी रूट अगर लगा है, ध्यान से समझिए बात, अगर रूट लगा है तो आपको x की वैल्यू a cos थीटा डालनी है। a cos थीटा डालिए चाहे a cos 2 थीटा डालिए, ये आपके ऊपर है। अगर रूट लगा है cos, अगर रूट लगा है cos, अगर रूट नहीं होता यानी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अगर होता, तो इस केस में x की वैल्यू आपको tan थीटा डालनी होती, a tan स्क्वायर थीटा डालना। ठीक है, तो a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बन जाएगा फार्मूला। तो रूट नहीं है तो x की वैल्यू tan थीटा, अगर रूट है तो x की वैल्यू cos थीटा या cos 2 थीटा डालना है। क्लियर है बात। अब यहां पर आ जाइए, इन सभी के क्वेश्चन में क्या होगा, पांचवें वाले केस में क्या होगा कि अगर हम सब लोग यहां पर देखें x के साथ a लगा है, अभी तक स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा, तो हम स्क्वायर के मतलब a ही तब भी डाल रहे थे, तब उसमें साथ साथ x का भी स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर वो हो जाएंगे अपने आप। यहाँ x की पावर 1 है, a की पावर भी 1 है, तो यानी जो x मानेंगे वो a के फॉर्म में ही मानेंगे। अगर हम x की वैल्यू बोल दें a, x माइनस का है, कभी भी अगर x माइनस का होता है तो साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं। x प्लस का होगा तो tan थीटा, x प्लस का हो, a भी प्लस का हो तो tan थीटा, x प्लस का लेकिन a माइनस का तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानते हैं। यहां x माइनस का है तो हमेशा क्या मानेंगे, साइन थीटा, लेकिन रूट के बाहर निकालना है तो स्क्वायर थीटा नाम दे दो। वैसे यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a साइन स्क्वायर थीटा, a कॉमन लेकर के कैंसिल आउट, ऊपर साइन स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, रूट के बाहर बचा tan। तो या तो ये मान दे दो या तो दे दो a cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अगले वाले में x पॉजिटिव a निगेटिव, x पॉजिटिव a निगेटिव, सेक या कॉसेक माना जाता है, तो a लेकिन सेक स्क्वायर थीटा या a लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मानना है, ये रखना है और ये याद रख लीजिएगा आप सब लोग। और एक खास चीज, कुछ यहां आईटी फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले होंगे, यूज में आएंगे, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा फार्मूले। जैसे सबसे पहला है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका सूत्र होता है? tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई। अगर यहां प्लस है तो प्लस, अगर यहां माइनस होगा तो नीचे हो जाएगा प्लस, तो ये साइन ये लग जाएगा। पहला तो ये हो गया। और दूसरा 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला? 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। और आएगा जैसे cos इनवर्स 3x या cos 3 थीटा वाला 3 cos इनवर्स एक्स जिसको बोला जाता है, ये होता है 4x क्यूब माइनस 3x। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ऐसे 3 साइन क्यूब एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब ये हो जाता है। और कोई फार्मूला? हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का हो सकता है, लेकिन उसके लिए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये याद रखिए। और कोई भी फार्मूले जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूले बहुत यूज में आने वाले हैं, तो आप ये याद रखिए। जो सबसे पहला फार्मूला है ये इस जैसा लिखा होगा और हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज याद रखिए। या फिर इसमें x की जगह पर tan थीटा और y की जगह पर डाल दीजिए tan अल्फा, तो tan थीटा प्लस tan अल्फा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो ये फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस tan a प्लस b का फार्मूला, tan निरस्त हो जाएंगे, a प्लस b बच जाएगा। वही a निकालेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, y b निकालेंगे तो tan इनवर्स y मिल जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन में पूरा का पूरा हमने ये समझाया है कैसे क्या होता है विद फार्मूले के डेरिवेशन के साथ। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकल गुणांक, जिसका पहला क्वेश्चन y के इक्वल मान करके tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंटिएशन करना है। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डी डी एक्स ऑफ y। रुक जाओ, अभी हमने क्या कहा था, अगर इसी के ऊपर रूट लगा a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, तो रूट हटाने के लिए cos थीटा डाला जाता है। लेकिन रूट नहीं लगा तो x की जगह पर हम डालते हैं tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब हम इसी को यहां पर मानेंगे, x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का मान होता है 45 अंश का, प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस 1 को tan पाई बाई 4 और इंटू में tan x को tan थीटा। ये फार्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस b ये तो बन गया tan a प्लस b कितना है थीटा, और आगे कितना है tan इनवर्स। ये दोनों निरस्त हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आया, मतलब y क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा क्या है हमारा, थीटा यहां से निकालेंगे, tan को इधर लाएंगे, इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफरेंटिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डी डी एक्स ऑफ y हो गया, थीटा का पाई बाई 4 का तो 0 और tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में, इस पूरे को x मान करके tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दीजिए, कोई बात नहीं। बस इनवर्स वालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है आसान बना करके, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यूज होगा तो इसीलिए हम मान करके आदत डाल रहे हैं आपको कि भैया डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। अगला है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये तो हमारा सूत्र ही है, 3 कॉस इनवर्स x है ना सूत्र, 3 कॉस इनवर्स x का सूत्र है ना। अगर इसे नहीं समझ सकते हैं तो इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, x की वैल्यू कॉस थीटा नाम दे दो बस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये भैया कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है, आगे कॉस इनवर्स पहले से ही है, ये दोनों निरस्त हो गए, 3 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉस इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। देख लीजिए अभी हमने ये बताया था ये सूत्र होता है, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, y का डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट ही है, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपान डायरेक्ट लिख देते हैं -3 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखो, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स अपॉन, ठीक है, x माइनस एक्स इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/2, तो हो गया सेक इनवर्स x प्लस सेक एक्स इनवर्स को 1/x, x माइनस एक्स इनवर्स को 1/x, इसका इधर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं उसको नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो बचा क्या ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला बना रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, अरे भैया एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो सेक इनवर्स का जो एक्स है वो कॉस इनवर्स में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी पलट जाएगा कॉस इनवर्स में, अगर 1 अपॉन एक्स लिखा है या सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो कॉस इनवर्स में लाएंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये फार्मूला। अब एक और है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर है तो इसको हम लिखते क्या थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पढ़ाया भी हमने आईटी फंक्शन, पाई माइनस, इस माइनस को हटाने के लिए इसको पाई से घटा दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर सूत्र डाल दीजिए, अगर हम एक्स की जगह पर tan थीटा पुट कर दें तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला देखिए चाहे ऐसे देखिए, y की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा, कॉस और ये इनवर्स निरस्त हो जाएंगे, केवल कितना बचेगा 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा, ये डायरेक्ट यहां से सूत्र लगा देते, एक cos 2 थीटा का है, 2 cos इनवर्स एक्स का है, 2 cos इनवर्स एक्स का है सूत्र, है ना, cos 2 थीटा का सूत्र, पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी नहीं आएगी tan इनवर्स एक्स, सॉरी माफ कीजिए 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र है, 2 tan इनवर्स एक्स के सूत्र होते हैं, पहला tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा
साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होते हैं। अगर ये चीज लिखा है कहीं पर, ये 2 tan इनवर्स एक्स है, देखिए ये चीज लिखा हुआ था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। ये तो जीरो हो जाएगा, -2 tan इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स। जो अभी हमने थर्ड नंबर सॉल्व किया, ये बिल्कुल वैसे ही। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स मतलब 1/x अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स मतलब 1/x। सॉल्व करेंगे ये cos इनवर्स, इसका इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -1/x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो बाई एक्स वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे से। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। माइनस हटाना है तो पाई में से cos इनवर्स एक्स को घटा दीजिए, माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। अभी हमने बताया था अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता तो भी 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता तब भी 2 tan इनवर्स एक्स हो जाता। अब इसका डिफरेंटिएशन कर दीजिए बस, तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा और पाई का तो जीरो, तो 2 tan इनवर्स एक्स का बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर तो फार्मूला है 2 tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। अरे भैया x की पावर 3/2 है, 3/2 मतलब डेढ़ पावर, मतलब एक में आधी पावर एक में एक पावर हो गया। अब ये सूत्र बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये होता है tan इनवर्स x की जगह पर रूट एक्स माइनस tan इनवर्स y की जगह पर x। आप चाहे तो रूट एक्स को tan a और x को tan b मान लीजिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का सूत्र होगा, tan इनवर्स tan से निरस्त हो जाएगा और बचेगा आपके पास क्या, a माइनस b। a मतलब रूट x को tan a माना गया तो a हो जाएगा tan इनवर्स रूट x, tan b x को माना गया था तो b बराबर करेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसी का डिफरेंटिएशन कर दीजिए बस। ठीक, फार्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो, और ये आसान हो गया। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, और रूट x का फिर से करेंगे 1/2 रूट x और x का x के रिस्पेक्ट में 1। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू x का करेंगे 1। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट x 1/2 रूट x और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट tan इनवर्स x लगा दीजिए या सॉल्व कीजिए। cot x बराबर cos बाई साइन, cos x बाई साइन x, और cosec x इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई साइन x। एलसीएम लेंगे साइन x ही आएगा, और ऊपर कितना हो गया cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, और आगे कितना tan इनवर्स। अब y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 होता है और ये +1। हाफ एंगल फार्मूला लगा रहे हैं cos x का, sin x का हाफ एंगल 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2।
भैया -1 खत्म, 2 से 2 खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स बाई 2। आगे कितना है, tan इनवर्स। अच्छा एक चीज और है, कॉट एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना है, x बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना भैया। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan निरस्त कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। डिफरेंटिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, पाई बाई 2 का 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, आंसर आ जाएगा -1 बाई 2। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, tan इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। बस ये भी 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। देखिए कैसे, tan इनवर्स 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट एक्स से लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, 2 रूट एक्स का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र बन गया। क्यों, कौन सा सूत्र बन गया, tan इनवर्स 2x, ये पूरा का पूरा x है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 2 रूट एक्स आया ना, उसका होल स्क्वायर नीचे, ये 2 tan इनवर्स x होता है। आप चाहें तो यहाँ से मान सकते हैं 2 tan थीटा, 2 रूट एक्स को tan थीटा मान लीजिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा, tan हट गया, 2 थीटा बचा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का सूत्र, x की जगह पर क्या आया, 2 रूट एक्स। डिफरेंटिएशन करिए, कितना आएगा, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, 2 tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x, और इनटू में 2 रूट एक्स का 1 अपान 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, 2 बाई नीचे रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 4x, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। हो गया, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस लगा तो प्लस tan इनवर्स y की जगह पर a की पावर 1/3, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में x का करेंगे n x की पावर n माइनस 1, और ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, और इनटू x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये कितना आएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2 एकम 2 बटे में 3, इंटू में 1/3, 3 एकम 3 माइनस का 1 प्लस का बचा कितना, -2 के बटे में 3, बटे में ले आओ तो ऊपर पूरा 1 बचा, नीचे बटे में 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू में एक्स की पावर 2/3, आंसर भाई माइनस से नीचे आया प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो आसान है, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा मानना है, कॉट होता तो कॉस थीटा मानते, ऊपर कॉस नीचे साइन। आज रखिए y की वैल्यू tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x कितना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो गया, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेंगे, रूट के बाहर a बचेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से खत्म, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट के बाहर आया कॉस, साइन बाई कॉस टैन थीटा, और बाहर टैन इनवर्स,
निरस्त हो गए, बचा कितना थीटा, थीटा कितना है हमारा ए बटे में आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डिफरेंटिएशन करिए कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए हो जाएगा भाई, एक्स का 1, ए तो कांस्टेंट। सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा ए स्क्वायर बटेगा, ए बचेगा, ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट। डी डी एक्स ऑफ वाई आपका कितना आ गया 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया 9। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दस नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक, इसमें क्या मान सकते हैं कॉस थीटा को, कुछ मान सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंटिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्यों होगा कॉस एक्स है ना, अपॉन बी प्लस एस कॉस एक्स होल हाफ स्क्वायर इंटू अंश बटे हर लगाओ, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, ए का 0, बी कॉस एक्स का माइनस का बी साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश ए प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, करिए भैया, हर में कितना है बी का 0, ए कांस्टेंट, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बटे हर का होल हाफ स्क्वायर, हो गया। अब यहां से सॉल्व कीजिए, इसका इधर से मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर लगा यानी दोनों का स्क्वायर अलग अलग, इसका इधर मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा ऊपर, रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो बचा कितना बी प्लस ए कॉस एक्स अपॉन अंडर में बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, माइनस का साइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी की जगह पर भैया कॉस एक्स, ये यहाँ पर कॉस है, बी स्क्वायर करेंगे तो यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा नहीं भैया एक्स है, और माइनस 2ab, आगे माइनस से गुणा करा रहे हैं ना, सबका माइनस हो जाएगा, 2ab कॉस एक्स इंटू में यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ कॉमन है, साइन एक्स यहां, साइन एक्स यहां, साइन एक्स कॉमन ले लो, बचा कितना, यहां माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ए का ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, भाई साइन एक्स बाहर चला गया, और नीचे बी प्लस ए कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, अंदर क्या कैंसिल आउट होगा, ये वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैसे होगा, वहां बी है यहां ए है, ये वाला होगा क्या, और ऊपर 1/√, में यहां पर कितना आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है पहले वो देखो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें तो कॉमन है भैया कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर निकाल लिया, बचा कितना ए स्क्वायर माइनस का यहां से बी स्क्वायर, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है -1 कॉमन लो,
ए स्क्वायर आगे आ जाएगा और बी स्क्वायर पीछे, साइन बदल जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इनटू में साइन एक्स, यहां से कुछ कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बी प्लस ए कॉस एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, यहां प्लस कॉमन लो, यहां माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। कॉमन क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर तो आ नहीं पाएगा, 1/, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, आगे ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स, साइन से साइन खत्म, ये रूट वाला इसको कैंसिल आउट करके रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देगा। आंसर कितना आया, माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। आंसर, आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, छाप लो भैया 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हटाना है तो x की वैल्यू cos 2 थीटा नाम दे दो, cos x नाम दे दें कि cos 2 थीटा, cos 2x नाम दे दो, आसान बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को cos 2x नाम दो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, रूट नहीं लगा होता तो हम tan थीटा मानते, लेकिन रूट लगा है तो इसलिए हमने cos थीटा माना है, cos 2 थीटा रख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। सॉल्व कर लीजिए भैया, tan इनवर्स cos 2 थीटा प्लस का है ना, प्लस का है तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर माइनस का है तो साइन वाला फार्मूला लगाना, यही चीज हमने बताया था ना, अगर cos माइनस का है तो साइन वाला, cos प्लस का है तो cos वाला, cos साइन वाला लगाना है। साइन वाला क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आगे अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, सेम यही चीज नीचे उतार दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, √2 कॉमन ले लो, √2 यहाँ, √2 यहाँ, √2 यहाँ, √2 यहाँ, 2 ऊपर से कॉमन लेते √2, 2 नीचे से कॉमन लेते √2, कैंसिल आउट। cos स्क्वायर बाहर आएगा cos थीटा, साइन स्क्वायर बाहर आएगा साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, आगे कितना है tan इनवर्स, सूत्र लगाओ भैया, cos से डिवाइड करा दो, अंश व हर में, अंश व हर में किससे, cos थीटा से भाग, cos cos साइन साइन ऊपर प्लस, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, cos से डिवाइड करेंगे, tan लाना है तो cos से डिवाइड कराएंगे, cot लाना होता है तो साइन से डिवाइड कराते, cos का cos से डिवाइड 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, इनटू में यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह पर π/4 लिख सकते हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 प्लस tan थीटा पान 1 माइनस tan π/4 इनटू में tan थीटा। सूत्र बन गया tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b है tan इनवर्स
ये बन गया tan a प्लस बी, a की वैल्यू पाई बाई 4 और b की वैल्यू कितनी थीटा, ये दोनों निरस्त हो गए। कितना हो भाई, y कितना है पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा निकालो यहाँ से, थीटा निकालेंगे यहाँ से, कॉस इधर आएगा इनवर्स में, 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और थीटा बराबर करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो इतना बड़ा था और ये इतना आ गया। ये होता है आईटी फंक्शन का यूज, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट करते तब भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई 4 का 0, 1/2 कांस्टेंट, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर कितना बचा, माइनस का x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। एक काम करते हैं, x की पावर n को tan थीटा दे दो नाम बस, तो y इज इक्वल टू क्या आया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n चला गया, tan थीटा स्क्वायर बच गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये cos 2 थीटा होता है। आगे कितना है cos इनवर्स, दोनों निरस्त हो जाएंगे, बचा कितना 2 थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा कितना आएगा, cos को tan को इधर लाएंगे, tan इनवर्स x की पावर n, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, y का डी डी एक्स ऑफ y 2 tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। भाई tan इनवर्स का पहले लगाया फिर x की पावर n का लगाया, कितना आ जाए 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर का पावर से मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1, आगे कितना है 2, ओवरऑल कितना आएगा 2n x की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y आंसर। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है 24 है ना टोटल, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होमवर्क आपका ये है कि बुक के जैसे ही ये हमारा अवकलन खत्म होगा, निहित फलनों का अवकलन, उसके जस्ट बाद NCERT के सॉल्यूशन है, क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग का होमवर्क है कि वो सॉल्यूशन पूरे के पूरे आप सब लोग करिए अपनी बुक पर। टोटल 3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये जरूर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।